श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 21वां अध्याय शीर्षक है द्वंद्व युद्ध वर्णन। सनत कुमार जी कहते हैं, उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर गर्जन करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर हो गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के वीरों ने सिंहनाद से पृथ्वी व्याप्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया। यह देखकर रुद्र पुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी, जिसके आघात से वह धूर्मित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध वृष्टि हो कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। नंदी भी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए, परंतु गणेश जी नहीं गिरे और उन्होंने फरसे से जलंधर की गदा को काट दिया। इससे क्रुद्ध हो दैत्य ने अपनी दारुण शक्ति का प्रहार कर गणेश जी को आहत कर दिया और हाथ में परिघ ले शीघ्र ही वीरभद्र को मारने दौड़ा और परिघ का प्रहार कर दिया। उसे लगने से वीरभद्र व्याकुल हो धराशायी हुए। तब वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भागे। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिवजी भगवान के पास गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान शिव ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 21वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।